की तरफ से यह संकेत है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के जो आरोप हैं उसके पुख्ता सबूत नहीं है। उस ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासे किए हैं वो खुलासे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, आपको बेचैन कर सकते हैं, आपको ये सोचने को मजबूर करेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर 7 महिला पहलवानों ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं जो उनकी शिकायतों में एफआईआर की शक्ल में दर्ज है, उसके बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह में ऐसी क्या बात है कि सरकार बचाने में जुटी है, और ऐसी क्या वजह है कि पहलवान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की आज की हेडलाइन है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसका अनुवाद ट्रांसलेशन आपको करके बताऊंगा। और जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था, एक एक महिला पहलवान ने जो कहा है एफआईआर में, पढ़ते वक्त रूह कांप सकती है सोचकर कि किन परिस्थितियों से वो लड़कियां गुजरी होंगी जो देश के लिए मेडल जीतने के लिए जी जान लगाती हैं मैदानों में, देश के मैदानों में और विदेश की जमीन पर। उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी है, उसमें एक नाबालिग भी है, उसमें वो पहलवान है जो तिरंगा लेकर जब मैदान में उतरती हैं तो 140 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा होता है। लेकिन उन बेटियों के साथ क्या सलूक करता रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह, ये बयान उन बेटियों ने किया। सुनिए गौर से, एक्सप्रेस की हेडलाइन है, डिमांड्स फॉर सेक्सुअल फेवर्स। सेक्सुअल फेवर्स की मांग की गई। एटलीस्ट 10 केसेज ऑफ मोलेस्टेशन डिटेल्ड इन 2 एफआईआर्स अगेंस्ट ब्रजभूषण। कम से कम 10 ऐसे मोलेस्टेशन के मामले हैं उस 2 एफआईआर में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। 10 मामले, 7 महिला पहलवान, डिटेल्ड सब कुछ एफआईआर में लिखा गया है। अब जो लिखा गया है उसको मैं एक्सप्रेस के हवाले से बताता हूं। एक सब हेडिंग है, ही ऑफर्ड टू बाय मी सप्लीमेंट्स इफ आई गेव इन टू सेक्सुअल एडवांसेस। उसने मुझे सप्लीमेंट्स खरीद कर देने का वादा किया या देने की बात की अगर मैं सेक्सुअल फेवर के लिए तैयार हो जाती। ये भी एक लड़की ने कहा है। बहुत विस्तार से है, अब आप गौर से सुनिए और सुनते वक्त समझिए कि किन परिस्थितियों से वो बेटियां मैदानों में, ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर या जहां भी उसकी मौजूदगी रही, होटल में, रेस्टोरेंट में, उसके रूम में गुजरी है। यह गौर से सुनना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग जो ये मान रहे हैं कि वो बेदाग है, पाक साफ है, वो बयान जब देता है कि मुझ पर आरोप साबित हो जाए तो मैं खुद फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा, वो बयान देना और लड़कियों का ये बयान आपको अब तय करना होगा कि ब्रजभूषण सिंह सही बोल रहा है, आप उधर हैं या इन लड़कियों के साथ हैं जिन्होंने ये कुछ कहा है। एक्सप्रेस के हवाले से हूबहू हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं उन लड़कियों की शिकायतों के आधार पर। और इसमें 7 लड़कियों ने एफआईआर में क्या क्या कहा है वो अलग से भी एक्सप्रेस ने छापा है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कम से कम 10 ऐसे मौके हैं जब सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड की गई। यौन उत्पीड़न की कम से कम 15 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 10 मामले गलत मंशा से टच करना, मोलेस्टेशन और ब्रेस्ट पर हाथ लगाना शामिल है। इसकी वजह से खिलाड़ियों में डर और शॉक की वजह से मेंटल ट्रॉमा से खिलाड़ियों को गुजरना पड़ा। 28 अप्रैल को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में इसका विस्तार से जिक्र है। आईपीसी के सेक्शन 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी और 335A सेक्सुअल हरासमेंट, 354D स्टॉकिंग और 34 कॉमन इंटेंशन, ये सारी धाराएं ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगी है। एफआईआर में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कुश्ती संघ के सचिव विनोद तोमर का भी जिक्र है। 6 महिला पहलवानों की एफआईआर में ये सब है। इन धाराओं में 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग लड़की के पिता की तरफ से है जो पॉक्सो के तहत दर्ज है, जिसमें 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। नाबालिग के मामले में पिता की तरफ से कहा गया है कि उसकी बेटी बुरी तरह से डिस्टर्ब है और ब्रजभूषण सिंह की तरफ से किया गया यौन उत्पीड़न उसे आज भी हॉन्ट करता है। नाबालिग की तरफ से एफआईआर में कहा गया है कि तस्वीर खिंचवाने के लिए ब्रजभूषण ने उसे जोर से भींच लिया।
कंधे पर हाथ रखते हुए अपना हाथ ब्रेस्ट तक ले गया। ये सब खबर का ट्रांसलेट करते वक्त, पढ़ते वक्त कई बार मैं थमा, ठिठका कि क्या परिस्थिति होगी उस लड़की के साथ और किन हालातों से वो लड़कियां गुजरी है। जब पढ़ते समय मेरी ये बेचैनी है तो समझ सकते हैं उन लड़कियों में कितनी बेचैनी होगी। और उसकी तरफ, दूसरी तरफ सरकार में सन्नाटा है। तो इस लड़की ने कहा, उस लड़की ने ब्रजभूषण को साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहती, उसका पीछा छोड़ दे। ये उस नाबालिग लड़की की तरफ से। अब जो 6 महिला पहलवान हैं, उसने क्या क्या कहा, सिलसिलेवार ढंग से एक एक महिला पहलवान के हवाले से सुनिए जो एफआईआर में दर्ज। पहली लड़की, पहला पहलवान, किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है क्योंकि ऐसे मामलों में आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। पहली पहलवान, एक दिन जब मैं डिनर के लिए होटल के रेस्टोरेंट में थी तो ब्रजभूषण ने मुझे अलग से अपने डिनर टेबल पर बुलाया। मैं शॉक्ड हो गई जब उसने मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रख दिया, फिर मेरे पेट तक अपने हाथ ले गया और वो इतने पर भी नहीं रुका। ऐसा उसने 3-4 बार किया। अपने ऑफिस में भी उसने बिना मेरी सहमति के शरीर के कई अंगों को टच किया, पाम, नी, थाई और शोल्डर को छुआ। जब मैं बैठी थी तो वो अपने पैर से मेरे पैर को टच कर रहा था। ऑफिस का जिक्र कर रही है वो। ब्रीदिंग चेक करने के नाम पर उसने मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रखा और पेट तक अपना हाथ ले गया। उसका एकमात्र मकसद था मेरा यौन उत्पीड़न करना। पहली पहलवान। दूसरी लड़की ने कहा है, जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तभी ब्रजभूषण सिंह मेरे कोच की गैर मौजूदगी में आया और ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के नाम पर मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रख दिया और अपने हाथ को मेरे पेट तक ले गया। एक बार उसने अपने दफ्तर में भी मुझे बुलाया, अपने कमरे में बुलाया। मेरे भाई को बाहर ही रुकने को कहा गया। वहां भी ब्रजभूषण ने मुझे अपनी ओर जोर से खींचा और जबरन फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। सुनते जाइए, जो लोग अभी बेदाग मान रहे हैं ना और ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं, उन्हें भी सुनना चाहिए। तीसरी महिला पहलवान, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। मेरे पेरेंट्स से बात कराने के लिए अपने फोन से उसने बात कराई। तब ब्रजभूषण मुझे बेड के पास बुलाया जहां वो बैठा था और अचानक उसने मुझे हक कर लिया। उसने मेरे लिए सप्लीमेंट खरीदने की बात कहकर सेक्सुअल फेवर की मांग की। ये वो लड़की कह रही है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, और गोल्ड मेडल जिस रात उसने जीता है उसी रात की ये कहानी है। उस लड़की को जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो अपने कमरे में थी, आराम कर रही थी, तभी एक फिजियोथेरेपिस्ट ने आकर बताया कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। उस लड़की को लगा कि चूंकि मैंने मेडल जीता है तो तारीफ करने के लिए, बधाई देने के लिए बुला रहे होंगे। वो लड़की चली गई उनके कमरे में और उसके बाद अपने कमरे में बेड पे वो बैठा था। उसने वहां उस लड़की से, गोल्ड मेडलिस्ट लड़की से, उसके पेरेंट्स की बात कराई चूंकि उसके पास मोबाइल फोन नहीं था उस वक्त। और उसके बाद उसने उसको जोर से हक किया, भींचा, बेड की तरफ खींचने की कोशिश की। एक तरह से वो लड़की यही कह रही है। और भी क्या कह रही है सुनिए। चौथी पहलवान, मुझे ब्रजभूषण ने बुलाया और वही सांस चेक करने के लिए, ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के नाम पर मेरे ब्रेस्ट और पेट को हाथ लगाया। ब्रजभूषण अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा करता था, इसलिए हम लड़कियों ने तय किया कि उसके साथ अकेले ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर पर नहीं जाएंगे। सोचिए जरा किन किन परिस्थितियों से ये लड़कियां गुजरी हैं। पांचवी पहलवान, एक बार मैं टीम के साथ ग्रुप फोटो के लिए खड़ी थी, तभी ब्रजभूषण मेरे बगल में आया और मेरी कमर के पिछले हिस्से पर बेहद गलत तरीके से हाथ लगाया। मैं उसके बर्ताव से सन्न हो गई। मैंने वहां से हटने की कोशिश की तो मेरे कंधे पर हाथ रखकर जबरन उसने रोकने की कोशिश की। ये सारे आरोप सीधे सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह पर है, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अभी कुश्ती संघ भंग हुआ है चूंकि उनका कार्यकाल खत्म हुआ, चुनाव होना है और बीजेपी के सांसद हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं। पांचवी पहलवान, मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए उसने मेरे कंधे को पकड़कर अपनी ओर खींचा। मैं बहुत असहज हो गई और उसे दूर करने की कोशिश की तो उसने कहा, बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही हो क्या? आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना है क्या तुम्हें? मतलब सीधे कह रहा है कि बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही हो क्या, आगे किसी कंपटीशन में नहीं खेलना है क्या? तो समझिए इतना दबाव। और इसमें आज जो लोग सवाल कर रहे हैं कितनी साल पुरानी बात है, आज क्यों कह रहे हैं, आज ये पहलवान मुंह क्यों खोल रहे हैं?
उसकी बात यही है। बहुत सी लड़कियां डरी हुई थी, सहमी हुई थी, किसी को करियर की फिक्र थी, किसी को कौन उसकी बात पर यकीन करेगा उसकी फिक्र थी। और आप जानते हैं आज की परिस्थितियों में घर परिवार और आसपास जो लड़कियां यौन उत्पीड़न की शिकार होती है, बहुत आसान नहीं होता है। बहुत लड़कियां जज्ब कर जाती हैं। बहुत सालों बाद जब उसे कहीं से हौसला मिलता है तब वो बोलती है पुरानी बात। मी टू मूवमेंट में यही हुआ था। सालों बाद, 10 साल 5 साल बाद जिसके साथ ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसे, ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा उत्पीड़न हुआ, सबने बोला। तो क्या इसलिए कि वो इतने साल बाद क्यों बोल रही हैं? क्या इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह को पाक साफ मान लेना चाहिए? और कहा यह भी किया कि जो कमेटी बनी खेल मंत्रालय की तरफ से इन पहलवानों की शिकायत पर जनवरी में धरने पर, उस कमेटी के जो 6 सदस्य थे, उस कमेटी के सदस्यों ने जब इन लोगों की पेशी हुई पूछताछ के लिए, बात के लिए, तो उसमें से किसी ने कहा क्या आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है? तो सोचिए, क्या ये लड़कियां जो मैट पर थी, उसके कमरे में थी या जहां भी थी, क्या वो स्टिंग कैमरा लेकर जा रही थी? क्या वो खुफिया कैमरे के साथ लैस होकर ब्रजभूषण शरण सिंह का स्टिंग ऑपरेशन करने जा रही थी? कहां से ऑडियो होगा, कहां से वीडियो होगा? क्योंकि ये सब जो जगह है, चाहे उसका कमरा है, चाहे उसके होटल का कमरा है, चाहे उसके होटल का डाइनिंग टेबल है, चाहे वो कोई मैदान का कोई हिस्सा है, चाहे वार्म अप सत्र के दौरान हुआ, अलग अलग जगह पर ये जो घटनाएं हुई है, यौन उत्पीड़न की कोशिश हुई है, उसमें कहां वो लड़कियां कैमरा और ऑडियो और वीडियो लेकर जाती, या कैसे उनके पास ऑडियो और वीडियो एविडेंस होगा? लोकेशन ब्रजभूषण शरण सिंह के मुताबिक लड़कियां 16, 18, 22 साल, 24 साल की, वो पहलवान, वो इतनी बड़ी हस्ती के साथ उसकी मौजूदगी या वहां जाना अपने आप में बड़ी बात है। और उसके बाद उस शख्स की तरफ से ऐसा बर्ताव, और उसके बाद आप चाहते हैं कि उन लड़कियों के पास सबूत क्या है? सबूत ये कम है क्या? क्योंकि उन्होंने ये सब कहा है। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं, कई जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि अगर ऐसी शिकायत है, लड़कियां शिकायत दर्ज कर रही है, FIR भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। और यहां तो पॉक्सो का भी मामला है, जिसे अब एक पेच बनाकर ये एक नया नैरेटिव करने की कोशिश हो रही है किसी चाचा और ताऊ के हवाले से कि वो लड़की बालिग है, पिता कह रहे हैं वो लड़की नाबालिग है। वो कहानी अलग। इसी में आगे है एक्सप्रेस ने, वही तीसरी लड़की जिसका मैंने जिक्र किया, पहलवान, उसने उसको एक अलग से खबर छापी है कि कैसे गोल्ड मेडल मिलने वाली रात ब्रजभूषण ने उसे हक किया, और इस घटना के बारे में उसने मां को भी बताया। ब्रजभूषण के डर से उसने अपना मोबाइल नंबर तक बदल लिया, क्योंकि उसे स्टॉक करने लगा, फ़ोन करने लगा, परेशान करने लगा। और उस जब मोबाइल नंबर बदल लिया तो उससे बात करने के लिए ब्रजभूषण उसकी मां को भी फ़ोन करता रहा। गोल्ड मेडल जीतने के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाए, मैं तो सोच के हैरान हूँ। और एक बार उसने फ़ोन पर यह भी कह दिया कि अगर वो सेक्सुअल फेवर के लिए तैयार हो जाएगी तो सप्लीमेंट खरीद कर देगा। तो ये विस्तार से आज एक्सप्रेस ने छापा है उन तमाम लड़कियों के हवाले से। अब इस खबर के बाद, और पहले भी एक्सप्रेस ने ही एक खबर छापी थी, तो पहले तो एक्सप्रेस के रिपोर्टर जिसने लिखा है जिग्नाशा सिन्हा और महेंद्र सिंह मनराल, इन दोनों रिपोर्टर को इसके लिए सलाम। राजकमल झा जो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक हैं, उनको सलाम कि ऐसे वक्त में जब उन लड़कियों के साथ जो हुआ, जो घटनाएं हुई यौन उत्पीड़न की, उसको, उन घटनाओं को प्रमुखता से अखबार में छापा जाए और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बने। ऐसे वक्त में एक फेक नैरेटिव गढ़कर इन पहलवानों की मंशा को संदिग्ध बताते हुए, या इन्होंने अब क्यों कहा, तब क्यों नहीं कहा, इन्होंने कहा उसके सबूत क्या हैं, ऐसा जो कुछ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है देश के बड़े तबके की तरफ से, जिसमें मीडिया भी है, सरकार भी है, मंत्री भी हैं, ऐसे वक्त में इस तरह की खबर छापना मायने रखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप पिता हैं, अगर आप भाई हैं, अगर आपके परिवार की किसी बेटी के साथ, सदस्य के साथ ऐसा हो, ऐसी घटना हो, या वो बेटी आपसे कहे कि उसे इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, बैड टच, स्टमक टच, ब्रेस्ट पर हाथ रखना, हग करना, और ये सब अलग अलग जगहों पर, तो क्या आप कहेंगे कि पहले सबूत दो, पहले वीडियो दो, पहले ऑडियो दो, और उसके बाद हम सोचेंगे, उसके बाद हम मानेंगे कि तुम सही कह रही हो या जिस पर तुम आरोप लगा रही हो वो सही है? ये कौन सा तरीका है? लेकिन देश में ये हो रहा है। कल पंचायत के खाप के चौधरियों की बैठक हुई थी, कहा गया अमित शाह से ये लोग मिलेंगे। आज भी कुरुक्षेत्र में बैठक है। लगातार एक बहुत बड़ा तबका इन पहलवानों के साथ है, और बात की जा रही है कि पहलवानों को इंसाफ मिले, इसके लिए जरूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, और जो ये संगीन मामले हैं, जो धाराएं हैं, इसमें कोई दूसरा होता, दूसरी पार्टी का सांसद विधायक होता तो गिरफ्तार हो चुका होता।
लेकिन यहां दिल्ली पुलिस की तरफ से यह खबर भी परसों आई, एएनआई के हवाले से आई। एएनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया कि दिल्ली पुलिस को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप है उन आरोपों को साबित करने के लिए सपोर्टिव एविडेंस नहीं है। क्या सपोर्टिव एविडेंस चाहिए और कैसे सपोर्टिव एविडेंस मिलेगा? जो जगह है, जो मौका वारदात है, वो सब बृजभूषण शरण सिंह के नियंत्रण वाले हैं। वहां ये क्या एविडेंस बनाते? हैरानी है दिल्ली पुलिस की मंशा पर और तरीके पर और जांच के तरीके पर। और ऐसे में कैसे यकीन करें कि इन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा और कैसे यकीन करें कि बृजभूषण शरण सिंह को उसके किए की सजा मिलेगी? अगर ये बेटियां कह रही है, अगर ये बेटियां खुलकर ये सब लिख रही हैं, लिखकर एफआईआर में कहा है, तो क्यों नहीं मान लिया जाए कि उसके साथ ये घटनाएं हुई है और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जल्द हो, और अगर गिरफ्तारी की मांग है तो गिरफ्तारी हो। लेकिन होगी क्या, यही सवाल है। अब अमित शाह से जब खाप के चौधरी मिलेंगे, जो कल टिकैत ने हमारे इंटरव्यू में कहा है कि सरकार से एक संवाद का रास्ता खुला है, देखते हैं वहां क्या होता है। हैरानी इस बात पर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री मोदी 35 दिन तक जब ये बेटियां धरना देती रहीं तब भी चुप थे। नए संसद भवन के उद्घाटन में पूरे तामझाम के साथ पंडितों और पुरोहितों की मौजूदगी में उसी दिन उन्होंने नए संसद का उद्घाटन कर दिया जिस दिन इन बेटियों को जंतर मंतर के पास पुलिस ने घसीटा, जमीन पर गिराया। तिरंगे के साथ बेटियां जमीन पर हैं, पुलिस वाले का जूता 2 फीट दूर, उस बेटी के सिर से 2 फीट दूर पुलिस वाले का जूता दिख रहा है, जिस बेटी ने भारत के लिए मेडल जीता, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे संगीता फोगाट हो, चाहे बजरंग पूनिया हो। इन पहलवानों की बातों पर अब तो यकीन करने का वक्त है जब इतने सबूत सामने हैं। आप में से कितने लोग अभी भी बृजभूषण शरण सिंह के साथ हैं, सोचिएगा आज के इस वीडियो को देखकर। इसलिए मैंने विस्तार से बताया, इसमें और भी बहुत कुछ जानकारियां हैं और उन जानकारियों को जो उनकी शिकायत है, उनके हवाले, उनकी जुबानी पढ़ते वक्त अगर रूह कांप जाती है सोचते वक्त, तो उसको बयान करना बहुत आसान नहीं है। मैं भी एक बेटी का बाप हूं और मैं